17 है मेरे पास, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो अगर आपको याद हो तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का टॉपिक पढ़ा, वहां पे हमने डिफरेंट 6 किस्म के टेस्ट की बात की थी जो कि नॉन कार्बोनाइल और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दरमियान फर्क कर सकते थे। इस तरह से वो कार्बोनाइल और अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दरमियान भी फर्क करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आज हमने उन्हीं टेस्ट का जो नॉलेज है वो इन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की, जहां पे हमने बात करनी है मेथनॉल की और एथेनॉल के दरमियान किस तरह से हम फर्क करेंगे। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, ठीक है। मेथेन मतलब एक कार्बन, आगे अल है, ठीक है ना, उससे मुझे पता चला है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। इस तरह से इथेन मतलब 2 कार्बन और आगे उसके भी अल ही है तो मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो ये मेरे पास हो गया मेथनॉल और एथेनॉल। इनके दरमियान हमने किसी केमिकल टेस्ट की मदद से डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो आप कौन सा ऐसा केमिकल टेस्ट इनके ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपको पता है आपको कि ये मेथनॉल है और ये एथेनॉल है, दोनों ही एल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा टेस्ट चूज करना है जो इनमें से एक पॉजिटिव दे, दूसरा वो टेस्ट नेगेटिव दे, फिर ही आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा टेस्ट यूज करते हो जो ये दोनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं या ये दोनों ही नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आप इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं 2,4-DNPA टेस्ट के ऊपर अप्लाई करूं तो ये दोनों ही वो टेस्ट देते हैं, क्योंकि सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन वो 2,4-DNPA टेस्ट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। इस तरह बाइसल्फाइड ऐड करूं, टेस्ट जो है वो अप्लाई करूं तो वो हमारे एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स को टेस्ट देती हैं। तो क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं तो इसलिए हम उस टेस्ट को भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर टॉलरेंस टेस्ट की बात करूं तो ये दोनों ही एल्डिहाइड हैं और टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हैं, कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देती हैं, तो बच्चों वो सिर्फ एल्डिहाइड देती हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो ये दोनों ही वो टॉलरेंस टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव देगा। इस तरह फैलिंग और बेनेडिक्ट भी ये दोनों पॉजिटिव देंगे। तो इट्स मीन कि हम इन टेस्ट की मदद से तो इन दोनों के दरमियान फर्क फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर हमने एक हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा था, वहां पे हमने आइडोफॉर्म टेस्ट को स्टडी किया था। तो अब हम उसका नॉलेज जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो था वो पॉजिटिव कौन देता था, जिनके पास ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन्स जिनके पास ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट होता था, वो बच्चों पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। और अल्कोहल्स भी टेस्ट पॉजिटिव देती हैं, तो अल्कोहल्स का भी लिख देते हैं, ठीक है, याद नहीं हो जाएगी आपकी कि वो वाले अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना, वो वाली अल्कोहल जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, वो वाले अल्कोहल्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। तो इट्स मीन कि अगर मैं इस पे आइडोफॉर्म टेस्ट करूं तो ये तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये जो है वो क्या करेगा, ये नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब ये उसके साथ जो है आप इन दोनों को इस टेस्ट की मदद से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने इसकी इक्वेशन लिख के इस टेस्ट को खत्म कर देना है। आपने लिख देना है कि एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल मेथनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, इसमें आपने आइडोफॉर्म के रीजन ऐड करने हैं, वो क्या होते हैं, I2 प्लस बेसिक मीडियम NaOH, ठीक है। अब ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है इसकी हम क्या बनाते होते हैं, आइडोफॉर्म, इसकी हमने क्या बनानी है, आइडोफॉर्म, और वो होती है CHI3। और यही आपके पास क्या होती है, इंडिकेशन होती है कि इसके अंदर या तो कोई असाइल वाली या कोई एसिटाल्डिहाइड प्रेजेंट है या कोई अदर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंडिकेशन होती है। अब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता था, येलो पीपीटी होती है, ठीक है ना, येलो क्रिस्टल सॉल्ट, इसकी वजह से आता है। अगर येलो क्रिस्टल आ जाती है तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई एसिटाल्डिहाइड प्रेजेंट है या कोई क्या है आपके पास मिथाइल कीटोन या कोई अल्कोहल प्रेजेंट है जिसमें वो ग्रुप था जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। बाकी अगर आप रिएक्शन लिखो तो आपको पता है कि बाकी जितनी कार्बन बच जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन तो यूज होगी, बाकी एक कार्बन बची, उतनी कार्बन का हम क्या बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। तो ये COOH हो जाएगा, H यहाँ पे नहीं, ठीक है, मीडियम बेसिक है तो यहाँ पे Na लगा दो, और साथ में बच्चों आपके पास यहाँ से निकलता होता है NaI प्लस H2O, ठीक है। इस तरह से आपने ये रिएक्शन लिख देना है। अब इसके साथ अगर आप यही रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव टेस्ट देता है, तो आपने ये सारा कुछ लिख के आगे लिख देना है नो रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन 17 का पार्ट नंबर 2 देखो, उसमें वो कह रहा है कि आपने एथेनॉल में
और इसमें प्रोपेनॉन में फर्क करना है, ठीक है। एथेनॉल में और प्रोपेनॉन के अंदर आपने फर्क करना है। तो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। एथेनॉल मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो ये मेरे पास हो गया 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा है मेरे पास प्रोपेनॉन, दूसरा क्या है प्रोपेनॉन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ऑन मतलब कीटोन, ठीक है। तो ये है मेरे पास फिर 3 कार्बन वाली कीटोन यानी कि एसीटोन। इन दोनों में आपने फर्क करना है, ठीक है। अभी हमने आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई किया था, अगर मैं वही इन दोनों पे अप्लाई करूं तो बच्चों इसमें भी असाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, और इसमें भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ आप इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर सकोगे। अब हमें कोई और टेस्ट सोचना पड़ेगा। तो अगर 2,4-DNPH टेस्ट अप्लाई करूं तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4-DNPH टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। बाइसल्फाइड भी दोनों ही पॉजिटिव है, ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है, और ये एल्डिहाइड है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट की, किसकी, टॉलेंस रिएजेंट की, तो वो कौन कौन पॉजिटिव देता है बच्चों, वो हमारे जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, सभी वो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो ये आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये क्या है, कीटोन्स है, क्योंकि कीटोन्स टॉलरेंस रीजन के साथ नेगेटिव सिल्वर मेरे टेस्ट देती है, मतलब उनके साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम टॉलरेंस रीजन की मदद से इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करूं फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की, ठीक है, फैलिंग रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करूं तो उसकी मदद से भी हम इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, एल्डिहाइड या एलिफेटिक है, तो इसलिए हम इसके साथ बात कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। इस तरह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो उसके साथ भी हम इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह लास्ट हमारे पास सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड टेस्ट, तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन से सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड टेस्ट पॉजिटिव देती है, तो ये एक कीटोन है तो ये पॉजिटिव नाइट्रोफोस्फाइड टेस्ट देगी, और ये क्योंकि एल्डिहाइड है तो ये नेगेटिव नाइट्रोफोस्फाइड टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हैं, आप इनमें से कोई भी आप अपनी पसंद का लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं टॉलरेंस रीजन लिख रहा हूं क्योंकि मैंने लिख लिया है। तो टॉलरेंस रीजन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसको पहले लिख लो, ये है हमारे पास CH3C+1OH, ठीक है। अब आपको टॉलरेंस रीजन का पता होगा ये क्या होता है, ये होता है आपके पास AgNH3 twice OH, ठीक है, डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, तो वीक है तो इसको करेगा ऑक्सीडाइज। हाँ, यहाँ पे आपको टॉलरेंस रीजन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये रिएक्शन लिख दो और 2 नंबर ले लो। ऑक्सीडेशन होनी है तो यहाँ पे O लगा देना है, H को यहाँ से हटा दो, मीडियम होगा कौन सा, बेसिक, तो यहाँ पे उसका साल्ट प्रिपेयर कर दो और वो हो जाएगा NH4, ठीक है। बाकी यहाँ पे Ag बनेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी की वजह से सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, इसी की वजह से क्या आता है, सिल्वर मिरर आता है। यानी कि जब आप ये टेस्ट करवाओगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। इसको हमने वहां पे काफी एक्सप्लेन किया, तो वहां से आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। इसी तरह से जब आप इसके साथ ये रिएक्शन लिखोगे तो आपने लिख देना है CH3C+CH3 प्लस AgNH3 ट्वाइस हाइड्रोक्साइड, आगे लिख देना है नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी जो 3 टेस्ट हैं, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट एंड सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड टेस्ट, उनको भी यूज कर सकते हैं। फैलिंग और बेनेडिक्ट ये पॉजिटिव देगा और सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड के साथ ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो आपने उस तरह से जो रिएक्शन करे उसका रिएक्शन लिख देना है और दूसरे के आगे वो लिख के रिएक्टेंट, तो आगे उसके आपने लिख देना है नो रिएक्शन, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 देखो इसी क्वेश्चन का, तो वो है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3, जिसमें है एथेनल और प्रोपेनल। एथेनल यानी कि इथेन है और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो इसमें यहाँ पे CH3 लिख लो, ठीक है। और दूसरा है आपके पास प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप H, यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए H2 लगा लो, यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए H3 लगा लो, ठीक है। तो इन दोनों में आप किस तरह से फर्क कर सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए असाइल ग्रुप नजर आ रहा है, यहाँ पे वो एब्सेंट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ आप इन दोनों के दरमियान फर्क
कर सकते हो। ठीक है, आइसोफॉर्म टेस्ट के साथ आप इन दोनों में फर्क कर सकते हो। बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो आपने पढ़े हैं। ठीक है, 2,4-DNPH बाइसल्फाइड, वो ये सारे दोनों ही पॉजिटिव देते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आइसोफॉर्म ही टेस्ट है जिसकी मदद से हम इनके दरमियान फर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिख देना है कि एसिटाल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट व्हाइल प्रोपेनॉल डज नॉट गिव आइसोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो उसके साथ इसकी इक्वेशन लिख दो। ये पहले भी हमने लिखी है, चलो एक दफा फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे I2 था और NaOH, ये आपने याद रखना है, I2 और NaOH। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जब होता है तो ये वाला ग्रुप आपने आइसोफॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो होता है CHI3। और इसकी पीपीटी क्या थी, येलो पीपीटी, यानी कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था। यही इंडिकेशन है कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। बाकी जितनी कार्बन बची हैं उनका एसर बना दो, एसर नहीं साल्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि मीडियम बेसिक है। और साथ में आपके पास क्या बनता होता है, NaI प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। इसके साथ आपने इसी तरह से लिखना है CH3CH2C11OH प्लस I2 प्लस NaOH, आगे लिख देना नो रिएक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 भी आपका हुआ हल। अब अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की बात करूं तो वहां पे देखो जरा, एसीटोन है और इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है और इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो एसीटोन क्या होती है, यही होती है, ये आपके पास एसीटोन। ठीक है, दूसरा क्या है, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल मतलब, इथाइल मतलब 2 कार्बन वाली अल्कोहल। ठीक है, तो ये है आपके पास वो इथाइल अल्कोहल। इन दोनों के दरमियान आपने करना है फर्क। ठीक है, किस तरह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे आइसोफॉर्म टेस्ट की ही बात करूं तो कभी हम पढ़ के आए हैं, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर क्या था, हमने क्या ग्रुप देखना होता है आइसोफॉर्म के अंदर, आइसोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने बच्चों ये ग्रुप देखना होता है। ठीक है, अगर तो ये है तो इट्स मीन कि वो अल्कोहल्स क्या होगी, पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे ये चीज बन रही है। और एथेनॉल और एसीटोन के दरमियान हम आइसोफॉर्म टेस्ट की मदद से ये फर्क नहीं कर सकेंगे। अब अगर आप देखो तो ये क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कंपाउंड है, और ये क्या है, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, एक आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और दूसरा आपके पास नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसके लिए आपके पास बेस भार टेस्ट है। ठीक है, 2,4-DNPH टेस्ट है। इस तरह आपके पास क्या था, बाइसल्फाइड टेस्ट है, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है तो मिथाइल कीटोन पॉजिटिव बाइसल्फाइड टेस्ट देती हैं। इसके अलावा आप सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट यूज कर सकते हो। तो ये 3 टेस्ट हैं आपके पास। ठीक है, 2,4-DNPH सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, और इसी तरह तीसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं इस तरह लिखा हूँ, सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। इन तीनों टेस्ट की मदद से आप फर्क कर सकते हो इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव देगी ये वाले तीनों टेस्ट, और ये नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर इन टेस्ट का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक टेस्ट उठा लो, उसके साथ इसकी इक्वेशन लिख दो। ठीक है, कोई एक टेस्ट उठा लो और उसके साथ इसकी इक्वेशन लिख दोगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो 2,4-DNPH को यूज कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, CH3 मार्कर खत्म हो गया ना, CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2,4-DNPH आपने लिखना है। उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो तो मुझे तो याद ही है, NH2NH। यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप होता है और फिनाइल ग्रुप के पास 2 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो लगे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गई उसकी इक्वेशन। यहाँ से आपने करना है H2O को निकाल देना है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये होगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे NH हो गया, और ये आ गया। इसी तरह से फिनाइल जोड़ दो। ठीक है, अब इस फिनाइल के साथ आपने NO2 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे लगा देने हैं। तो ये आपके पास इस तरह से पॉजिटिव 2,4-DNPH टेस्ट देगा। और इसकी पीपीटी अगर याद हो तो वो क्या होती थी, येलो ऑरेंज या रेडिश। ठीक है, वो इस तरह की इस कलर की पीपीटी आएगी। अगर पीपीटी आती है तो इट्स मीन के उसके अंदर क्या होगी, एसीटोन होगी। अगर नहीं आती तो इट्स मीन के वहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। और इसके साथ इस तरह से आपने लिख के आगे लिख देना नो रिएक्शन। ठीक है, या कोई और टेस्ट आप यूज कर सकते हो, सोडियम नाइट्रोपोसाइड यूज कर सकते हो आप,
बाइसल्फाइड टेस्ट को यूज कर सकते हो। इस तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर, ये 4 था ना, अब हम बात करें पार्ट नंबर 5 की, तो उसमें है आपके पास ब्यूटेनॉन और 3 पेंटेनॉन, ब्यूटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन है, ब्यूटे मतलब 4 कार्बन, ऑन मतलब कीटोन, ठीक है। कीटोन तब ही बनेगी जब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रखूंगा, ठीक है। 3 पेंटेनॉन है तो मतलब पेंटे का मतलब 5, ठीक है। 3 कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो बाकियों की वैलेंसी भी पूरी कर दो, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास हो गया। इन दोनों में फर्क करना है भाई, तो फर्क कर लेते हैं सर। ये वाला जो होगा वो क्या करेगा, ये क्या करेगा आपके पास, हाइड्रोफोम टेस्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये वाला नेगेटिव देगा, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप नहीं है, इसमें एसाइल ग्रुप था। दूसरा, आप इसके साथ बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कर सकती हो, क्योंकि मिथाइल कीटोन्स ही हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करती हैं। तो इस ये मिथाइल कीटोन है, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करेगी, और ये आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये टेस्ट क्या करेगी, नेगेटिव देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों टेस्ट की मदद से इनके दरमियान फर्क कर सकते हो। आप कोई भी टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। तो चलो हमने ये काफी दफा लिख लिया है, इसको लिख लेते हैं। आपने वो लिखना है CH3, ये अच्छा है, CH2 CH3, और उसमें बाइसल्फाइड ऐड कर देना है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, अडक्ट बनेगा, और वो होगा CH3। ये आप इस तरह से लिख लो इसको कि ये CH3 है, ये कार्बोनिल कार्बन थी, ठीक है। ये आपके पास O था, यहाँ पे CH2 CH3 लगा लो, यहाँ पे SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा दो, और यहाँ पे H लगा दो, ठीक है। इसका ऑक्सीजन को ये वाला H मिल जाएगा, बाकी ये तीनों जो हैं उसके साथ आपने जोड़ देने हैं, ठीक है। और ये क्या आपके पास बना है, बाइसल्फाइड अडक्ट, और इसका अगर आप बात करो तो ये बच्चों वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना। जब आप ये रिएक्शन करोगे ना, इसके लिए टेस्ट करोगे, तो जब आप इसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करोगे तो 10-15 मिनट के बाद क्या होगा, व्हाइट कलर की अगर पीपीटी बन गई तो इस मीन भी ये क्या है, मिथाइल कीटोन है, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसमें मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप नहीं है या असाइल ग्रुप नहीं है, तो ये नेगेटिव बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। तो इसके आगे आपने लिख लेना है, चलो लिख लेते हैं जी, CH3 CH2 C CH2 CH3, आगे इसमें थोड़ी ऐड करना है क्या, NaHSO3, तो आगे लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में फर्क करना है। तो एसिटाल्डिहाइड आपके पास होता है CH3C+OH, ठीक है। और वो क्या है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के साथ एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों में आपने फर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और तरह से भी आ सकता है, पहले इसको हल करके देखते हैं। तो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव देता है, ठीक है, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा, नेगेटिव देगा। तो इन दोनों में आप फर्क करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। 2,4-DNPH को यूज करोगे तो दोनों ही रिएक्शन कर लेंगे, बाइसल्फाइड को यूज करोगे तो दोनों ही रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट को यूज करोगे तो दोनों ही रिएक्शन कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। दूसरे टेस्ट की बात करूं तो बच्चों वो होता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के दरमियान फर्क करने के लिए, ठीक है। जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा, ये नहीं देगा। इसी तरह से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट होता है वो भी ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आपके पास हो गए। अब इनमें से कौन सा लिखना है आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म में लिख लो, तो काफी दफा लिख चुके हैं, ठीक है।
ये लिखना है तो कोई मसला नहीं है, चलो मैं ये लिख देता हूँ, वो तो हमने काफी दफा लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, ये नेगेटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बच्चों इसके अंदर डालना है कॉपर +2 टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैलिक सॉल्यूशन का जो रिएजेंट होता है वो कौन होता है, ठीक है। वो होता है आपके पास क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि अल्कलाइन मीडियम के अंदर होता है, ठीक है। ये हो गया अल्कलाइन मीडियम के लिए NaOH डाल लो। यहाँ पे होनी क्या है, ये भी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लेकिन काफी वीक हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर दो। ये मैंने ऑक्सीडाइज किया इसको, तो ये O हो गया। अब बेसिक मीडियम है तो वहां पे उसका साल्ट बना दो, ठीक है। बाकी बच्चों आपके पास यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनता होता था ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, और जिसकी पीपीडी क्या होती थी, बरीक रेड कलर की। तो ये इंडिकेशन होगी आपके लिए कि ये एसिडाल्डिहाइड है, ठीक है, और ये टेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह बाकी भी यहाँ पे बैंडिट का लिए आपने यहाँ पे लिखना है सिट्रेट आयन लिख देना है, क्योंकि वो क्या होता है, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स को ही हम बेनेडिक्ट रिएजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म आपको पता ही है। तो इसी को इस तरह से लिख के आगे उसके एरो डाल के अपने लिखते हैं नो रिएक्शन। तो आगे हमारा शुक्र है कि पार्ट रह गया है, ठीक है। तो वो है 2 पेंटेनोन में और 3 पेंटेनोन में फर्क। 2 पेंटेनोन में और 3 पेंटेनोन में। 2 पेंटेनोन दोनों ही पेंटेनोन है, मतलब 5 कार्बन हो गए। 2 का मतलब 2 पोजीशन पे आपके पास क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 वैलेंसी पूरी की है। आगे है 3 पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन 3 पोजीशन ये वाली है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कीटोन होगी, बाकियों की वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। आप इन दोनों के दरमियान किस तरह से फर्क कर सकते हो, पहले इसके ऊपर लगाओ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों ये वाला ग्रुप है इसमें असाइल, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलो इसको IF लिख लो, ठीक है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और ये करेगा नेगेटिव IF टेस्ट देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप नहीं है। तो एक तो आपके पास हो गया कि आप आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से इसको कर सकते हो, इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो। दूसरी बात अगर करूं तो बच्चों इसमें ये क्या है, मिथाइल कीटोन है ना। तो मिथाइल कीटोन के साथ पॉजिटिव कौन देता है, बाइसल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। BST क्या है, बाइसल्फाइड टेस्ट, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है, पॉजिटिव बाइसल्फाइड टेस्ट, और ये नेगेटिव बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे अगर बात करूं तो दोनों ही कीटोन्स हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट दोनों ही पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। टॉलरेंस रीजन के साथ दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, फैलिंग और बैंडिंग सॉल्यूशन के साथ भी दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 ही टेस्ट हैं आपके पास जिनकी मदद से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो। अब कौन सी क्वेश्चन लिखनी है आपकी अपनी मर्जी, अब आपने खुद ही लिखनी है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें लाजमी पूछिएगा, ठीक है ना, पूछेगा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करते हैं ना कोई क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, तो लाजमी देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।